हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट. टुडे वी आर हियर एट प्रताप नगर एट दिस अमेजिंग फुटबॉल टर्फ एंड वी विल बी डिस्कवरिंग द टैलेंट्स ऑफ थ्री इंडिविजुअल्स, थ्री यंग बॉयज़ जो झुंड मूवी में हाल फिलहाल में जो कॉलेज टीम होती है दे वर पार्ट ऑफ इट. तो लेट्स टॉक टू आर्यांश थापर, अली वली एंड प्रीतम मारू और उनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका झुंड मूवी में काम करने का और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अमिताभ बच्चन के साथ में, नागराज मंजुले जी के साथ में. तो लेट्स स्पीक टू देम. मुझे सबसे पहले आपसे जानना है कि हाउ वर यू सिलेक्टेड फॉर दिस रोल. सो बेसिकली जो ऑडिशंस हुए थे भैया, वो हम मेरे घर के एग्जैक्टली पीछे साइड में सेंट जॉन स्कूल है, तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे. एंड वन ऑफ द गाइज जो मेरे ऑफिस में ही काम करता है, ही वाज लाइक यार अली भैया ऑडिशंस चल रहे हैं, आप फुटबॉल खेलते हो तो देख के आते हैं, ऑडिशंस देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली. तो देयर वाज नो प्लान इन माइंड, एकदम स्पॉन्टेनियस था, हम लोग ऑन द स्पॉट थे. वहाँ पे जाके माधवी मैम, जो उस समय पे मेरे ख्याल से कास्टिंग डायरेक्टर थे नागपुर के, उन्होंने कैजुअली इंट्रोडक्शन लिया. गेम खेलते हुए तो कुछ भी नहीं, स्किल्स वो लोग चेक नहीं कर रहे थे, दे जस्ट रिकॉर्डेड अस ऑन द माइक. अ कपल ऑफ मंथ्स लेटर वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द टीम कि आपका सिलेक्शन हो गया एंड यू हैव टू कम. तो जब ऑडिशन हुआ था उसके बाद में वी हैड नो क्लू व्हाट वाज गोइंग ऑन, बट इट वाज अ वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. इट जस्ट कोइंसाइडेड कि यार हम लोग फुटबॉल खेलते थे, तो उसके साथ में वो एक कोइंसिडेंस जैसे वर्क कर गया. प्रीतम, मेरे ख्याल से जैसे अली ने कहा आपका भी कुछ ऐसा ही सिलेक्शन रहा, तो आपका कैसे हुआ सिलेक्शन बताओ. जी बिल्कुल भैया, मतलब मैं खुद पिछले 17 साल से इस ब्यूटीफुल गेम फुटबॉल से जुड़ा हुआ हूँ. फ्रॉम स्कूल इन एंड नेशनल लेवल्स पे मैं खेल चुका हूँ. एंड वन फाइन डे हम लोग बुखारा टर्फ पे, जहाँ विजय भारसे सर का खुद का एकेडमी है स्लम सॉकर का, वहाँ हम लोग खेल रहे थे. एंड झुंड की कास्टिंग टीम ही वहाँ आई हुई थी. जैसे अली ने बोला कि माधवी मैम वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर थे फॉर कास्ट, तो उन्होंने रैंडमली वहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए एंड उसमें हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गए. जस्ट लाइक अली सेड कि हमको 4-5 महीने बाद एक रैंडम कॉल आया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मूवी, सो इफ़ यू आर अवेलेबल विथ योर स्लॉट्स तो काइंडली स्पेयर योर टाइम. तो बस वही लक बाई चांस हो गया कि खेलते खेलते सिलेक्शन हो गया. आर्यांश, मुझे बताओ, इतनी खुशी जैसे इन्होंने कहा कि इतने साल से फुटबॉल खेल रहे हैं, इतनी खुशी आपको कभी भी फुटबॉल खेलते वक्त एक मूवी में आने का आपको मौका मिल गया, हाउ डिड इट हैपन टू यू. My selection was not based on my football skills बिल्कुल भी. I used to play music gigs नागपुर में, नागपुर के बाहर. तो one of the event organizers told me कि अरे ऑडिशन हो रहा है झुंड का, and he mentioned कि फुटबॉल प्लेयर्स भी चाहिए उसके अंदर आपके एज के. So I went and I auditioned. क्या बात है यार, मतलब आप म्यूजिक करना चाह रहे थे और एक एकदम फिल्म में आ गए. हाँ, अच्छा कोइंसिडेंस. जब हम इसके पहले भी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, तो हाउ डू यू फील कि इतने कम उम्र में, 18 साल के आप हैं, इतने कम उम्र में आपको एक मूवी में आने का ही पूरा एक्सपीरियंस मिल गया. आपको आई एम श्योर कि आपको डायरेक्टर को आपको देखने का बहुत क्लोजली देखने का मौका मिला. नागराज सर को, सुधाकर रेड्डी है, उनको देखने का मौका मिला. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू. मेरे लिए तो काफ़ी लाइफ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस था कि मैं श्योर हो गया दैट आई वांट टू परस्यू फिल्म मेकिंग इटसेल्फ. एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला. नागराज सर से भी सीखने को मिला एंड सुधाकर सर से तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. आवर इंटरेक्शन वाज बियॉन्ड द कैमरा ऑल्सो. व्हेनेवर वी यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल या फुटबॉल अलग से, तो वो बताते थे हाउ एवरी शॉट इज़ टू बी शॉट. और एक्टिंग का कैसा है, क्योंकि आप तो फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, तो यहाँ तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी. वो सीन है आप तीनों का, एक सीन है आप उसमें वो बोल रहे 10 गोल चाहिए और आप जब गोल होता है तो फिर आर्यांश को मैं देखता हूँ उसमें, आर्यांश एकदम दुखी हो रहा है उसमें. तो एक्टिंग का कैसे, मतलब हाउ डिड इट, वाज इट डिफिकल्ट बीइंग ऑन द कैमरा, वर यू कॉन्शियस ऑल ऑफ यू गाइस. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. लाइक नागराज सर उठाते जो लोग एक्टर्स नहीं है एंड उनको बोलते कि एक काम करो, यू रिएक्ट नॉर्मली टू द सिचुएशन, जस्ट रिएक्ट टू द सिचुएशन जो हो रहा है एंड इट विल लुक नेचुरल. तो वही हो रहा था दैट वी यूज्ड टू रिएक्ट टू व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन द सेट एंड इट यूज्ड टू लुक नेचुरल ऑन द कैमरा. ग्रेट यार. अली से बात करते हैं एक बार. अली, पहला पिक्चर में जो गोल होता है भाई कॉलेज टीम की तरफ से, सेंट जॉन्स की तरफ से, तुम करते हो पहला गोल. यस 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 यस. जब गए थिएटर में, गए अपने दोस्तों के साथ गए होंगे, देखा अली आया है थिएटर पे, उसमें स्क्रीन पे आया है, तो भाई कैसा लगा अपने आप को बड़े पर्दे पे देख के, और अपने अपने दोस्तों का रिएक्शन कैसा था आपके. द फर्स्ट थिंग दैट वाज, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सरप्राइजिंग थी कि यार हम लोग 3 साल से रुके हुए थे मूवी के रिलीज़ के लिए, एंड हम लोग की एक्साइटमेंट कंटेन नहीं हो रही थी. बिकॉज सी, हम लोग को लोगों को भी बताना था, बट जब तक कि हम लोग मूवी खुद देख के नहीं आ जाते, तब तक कि वी डू नॉट नो कि हम लोग का स्क्रीन टाइम कितना है, हाउ वी आर लुकिंग ऑन द बिग स्क्रीन. बिकॉज हमको कोई भी अंदाज़ा नहीं था वो चीज़ का. इतने महीने रुकने के बाद, इतने महीने मूवी डिले होने के बाद, व्हेन वी फाइनली केम टू नो कि यार 4th मार्च को फाइनली मूवी बड़े पर्दे पे आ रही है,
तो इट वाज लाइक वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो यार. हम लोग का था कि यार जितने भी लोग हम लोग मूवी में काम किए हैं साथ में, सो वी मेड अ प्लान कि यार चलो मूवी देख के आते हैं, लेट्स जस्ट सी आवरसेल्व्स ऑन द स्क्रीन. बिकॉज जितना ज़्यादा हम लोग रिलेट कर सकते थे उस टाइम पे उस मूवी से, और जो हमको नॉस्टैल्जिया हुआ है वो मूवी देख के, दैट वाज बियॉन्ड. बिकॉज यार सभी बंदों के साथ हम लोग सेट पे काम कर रहे थे, हाँ. रोज़ उनको देखते थे, 2 महीने उनके साथ खाते थे पीते थे और मस्ती करते थे. एंड जब उनको हम लोग ने बड़े पर्दे पे देखा साथ में कि यार अबे ये तो रेहान है, ये तो बाबू है, ये तो अंकुश है, सो इट वाज अ वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. 3 साल यार हम लोग रुके थे मूवी के रिलीज़ के लिए, एंड we almost forgot how everything was, and when we rewatched the movie again it was a very amazing experience. Coming to the question कि my experience seeing myself on the big screen was कि यार मैं कुछ expect करके गया था कि यार अपन बड़े पर्दे पे दिखेंगे, खुशी होगी. We did not know what to expect, कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा, क्या कटेगा, क्या बचेगा. But when we saw ourselves on the screen ना, the experience was very different. It was not something that you could expect out of the blue. And सब लोग साथ में चीयर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो बहुत ही मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी यूनिक एंड अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस विच आई डू नॉट थिंक रेप्लिकेट हम कर सकते हैं कोई भी दूसरे तरीके से. सो इट वाज ऑल इन ऑल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इज ऑल आई कैन से. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है Yes, और आप yes. मूवी में भी आ रहे हैं, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं आप इतना सब कुछ करके. तो मुझे बताइए, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपके प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी में भी होंगे Correct. जिन्होंने मूवी देखी होगी. Correct. ठीक है. सो हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट? सो अ लॉट ऑफ माई अदर फ्रेंड्स, वो लोग का भी मेरे को फ़ोन आया था. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज जो थोड़ा सा 15 सेकंड का फेम होता है ना, एवरीबडी वाज यू नो जस्ट कॉलिंग कि यार भाई तेरे को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो छुपा रुस्तम निकला, हमने तो सोचा ही नहीं था तू स्क्रीन पे आएगा, ऐसा वैसा. एंड इट वाज कि सभी का फ़ोन आ रहा है स्पॉन्टेनियसली. यार हमको बहुत खुशी हुई, वी वर वेरी वेरी यू नो फीलिंग वेरी वेरी प्राउड टू सी यू ऑन द स्क्रीन. एंड एवरीबडीज एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी यू नो बहुत इट वाज अ वेरी गिडी एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. हम लोग सभी के लिए इट वाज अ वेरी डिफरेंट वेरी यूनिक एक्सपीरियंस विच आई कैनॉट पुट इन वर्ड्स टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. तो प्रीतम, जैसे इन्होंने कहा, अली ने कहा कि 3 साल मूवी के लिए रुके. मैं और आप एक दिन उस दिन बात कर रहे थे जिस दिन प्रीमियर हुआ. नागराज सर वहाँ पे आए, जीप में आए, आप लोग भी थे, सेंट जॉन्स की भी टीम थी, गड्डी गोदाम की भी टीम थी, सारी टीम थी. तो आपने बताया कि मैंने आपसे पूछा था कि 3 साल कैसे किसी को बताया नहीं. सबसे पहले बताओ 3 साल अंदर दबा के कैसे रखा कि भाई हम लोग इस मूवी में हम लोग कुछ काम किया हमने. जब आप किसी चीज़ के पार्ट होते हो, हाँ. वो एक एक्सपीरियंस तो वंडरफुल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको ये पता है आप और कुछ नहीं तो नहीं, आपके स्क्रीन टाइम में आपके साथ अमिताभ बच्चन जी हैं. वो एक चीज़ थी कि हमको डाइजेस्ट करना पड़ा कि यार अमिताभ जी के साथ हमने काम किया है, और 2 महीना 3 महीना हम लोग जो शूटिंग पे गए हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं. दैट वॉज अ बिग टाइम टू डाइजेस्ट. बट कैसा है कि जब तक आपको स्क्रीन टाइम नहीं पता आपका रोल कितने एक्सपोनेंशियली उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया है, तो उसके वो एक ही रीज़न था हम लोग का, हम लोग खुद को होल्ड बैक करके रखे हुए थे. इवन वो फैमिली मेम्बर्स डिडंट न्यू अबाउट इट कि हम लोग कोई चीज़ में काम कर चुके फैमिली हैं. तो पूजा कर रही थी कि भाई आ जाए पिक्चर जल्दी आ जाए. एग्जैक्टली यू नो दैट वेरी वेल. और बाकी तो फैमिली मेम्बर्स को जब पता चला कि ऑफिशियली जब हमने बता दिया कि हाँ मूवी आ गई है एंड यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट, दे वर लाइक ये कब किया तूने, हमें तो बताया नहीं, अभी परसों तो हम मिले थे. दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. पीपल कॉलिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द इंडिया, क्योंकि पैन इंडिया नेटवर्क है फैमिली एंड फ्रेंड्स का. कि जैसे इनका है कि वो पीछे मायूस होते दिखाई देते हैं आर्यन. जी जी. अली का है, अली जी, शुरुआत में गोल करते दिखाई देते हैं. आप दिखाई देते हैं फिल्म में, आप एक किक मार रहे होते हैं जब वो फ्री किक Yes, free पेनल्टी फेज में जब गेम जाता है. जी, तो जी. जब आपके फैमिली मेम्बर्स ने वो देखा, क्योंकि वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है पिक्चर में, Exactly, जब sir. आप नहीं मार पाते गोल. जी जी. तो जब आपके फैमिली मेम्बर ने आपको स्क्रीन पे देखा या आपके फ्रेंड्स ने देखा, तो उनका क्या रिएक्शन था? वेरी फर्स्ट रिएक्शन बीइंग एसोसिएटेड विद फुटबॉल फ्रॉम सो मेनी इयर्स, तूने पेनल्टी क्यों मिस किया? आज तक तो हमने ऑन फील्ड तेको नहीं देखा पेनल्टी मिस करते हुए. मैं बोला ठीक है, दैट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्क्रिप्ट, सो इट हैज़ टू बी लाइक दैट वे. क्योंकि उसी से वो मोमेंट बना कि हम लोग लूज़ कर रहे हैं एंड गड्डी गोदाम टीम विन कर रही है. उन्हें वो होप मिल गई थी उस चीज़ से कि यार 1 शॉट है, टेक इट और गो इट. तो वो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस डूइंग दैट. जैसे इन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन है फिल्म में, नागराज मंजुले है, ठीक है. नाउ दिस फिल्म इन इटसेल्फ इज समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी ह्यूज, बिकॉज इट हैज़ ब्रॉट अमिताभ बच्चन टू नागपुर. एग्जैक्टली ठीक है. एग्जैक्टली. दूसरी बात, नागपुर को बहुत
बढ़िया तरीके से इस फिल्म में बताया गया है। आई थिंक पहली बार ही मैंने किसी बॉलीवुड फिल्म में देखा है। एक नागपुर का लैंग्वेज भी है, जैसे हम लोग बाबू की भी बात कर रहे थे, तो बाबू का हमने सबने रोल देखा है। हो सकता है अमिताभ बच्चन जी और आपके बीच में, आप तीनों के बीच में कोई डायलॉग नहीं है, बट आई एम सर्टन कि आप तीनों ने उनको करीब से देखा, कुछ इंटरेक्शन आपका हुआ। यस तो वो उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ इंटरेक्शन हुआ उनके साथ में, कि क्या बताया उन्होंने आपको? जी, हम लोग का अमिताभ बच्चन जी के साथ इंटरेक्शन डेफिनेटली हुआ है ऑन द फील्ड जब वो थे। एंड सच अ हम्बल एंड सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, मतलब not only India, all over the world he is ruling on this over the screens from so many decades. और देख के उनको कभी नहीं लगा कि यार इतना बड़ा एक्टर है और हमारे बीच में हमसे बात कर रहा है। ऑफ द सेट्स हम लोग वेरी कीनली ही वॉज इंटरेस्टेड इन टू फुटबॉल, एंड क्योंकि वो खुद चेल्सी क्लब को सपोर्ट करते हैं ऐसा उन्होंने बताया था, तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट था टू डिस्कस अबाउट फुटबॉल विथ हिम। जैसे प्रीतम ने बताया कि वी डेफिनेटली हैड एन इंटरेक्शन विद एबी, बट दिस वाज समथिंग व्हिच आई वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग। मूवी में एक सीन है वेयर मिस्टर अमिताभ इज पुटिंग अ कैप्टन का आर्म बैंड ऑन अंकुश's आर्म। हाँ। तो अंकुश के डायरेक्टली अपोजिट मैं खड़ा था, हाँ। और जब वो मूवी के सेट पे लाइनअप चालू था ना, हाँ। तो मिस्टर अमिताभ वाज स्टैंडिंग राइट अपोजिट टू मी, एंड ये लोग कैमरा सेट कर रहे थे एंड बाकी सारी चीज़ें सेट हो रही थी। तो इन द मीन टाइम ही वाज लाइक कि यार कल चेल्सी का मैच अच्छा नहीं हुआ यार, उसने परफॉर्म नहीं किया, मज़ा नहीं आई मेरे को। तो आई जस्ट कैजुअली आस्क्ड हिम, सर आर यू ऑल्सो चेल्सी सपोर्टर? तो ही वाज लाइक या टोटली, बोले मैं एक भी मैच मिस नहीं करता। एंड इज़ लाइक यार ये नए प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंड दिस दैट, एंड आई थिंक वी हैड ऑलमोस्ट अ 5 to 6 minutes कॉन्वर्जेशन, एंड आई एम टेलिंग यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड। तब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि यार मैं अमिताभ बच्चन से बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू अ पर्सन हु कनेक्ट्स विद मी ऑन द सेम लेवल, एंड हम लोग फुटबॉल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एज अभिषेक ऑल्सो हैज अ टीम इन NSL, तो ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद द इन्स एंड आउट ऑफ फुटबॉल ऑल्सो। तो इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड एक चीज़ ऐसी थी कि यार मैं जब मैंने साइड से लाइक पलट के मैंने लेफ्ट में देखा, तो एवरीबडी वाज लाइक जस्ट पूरे लाइन से सब पिक करके देख रहे थे, भाई क्या बात कर रहा है ये और कैसे क्या बात कर रहा है। तो इट वाज अ वेरी वेरी यूनिक एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, समथिंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल। I did not expect that he's a Chelsea fan. I did not know that. तो Yes, yes, yes. It was insight into surprising that. for us also, and वो एक अच्छा कॉमन पॉइंट हमको मिल गया। आर्यन, आप बताइए, आपका बच्चन साहब के साथ कोई एक्सपीरियंस, नागराज सर के साथ एक्सपीरियंस, आप बताइए क्या कुछ बात हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सो एक सीन था वेयर मैं, जयकृत, आर अदर मेंबर्स, प्रभजोत, वी वर सिटिंग एंड वी वर जस्ट यूजिंग आवर फोन्स। तो ही केम एंड ही आस्क्ड के ऐसे खेलते हैं फुटबॉल फ़ोनों पे? तो आफ्टर इट एंडेड ही स्टॉप्ड विद अस, ही सैट विद अस एंड नॉर्मली बात कर रहे थे कि ये जूते कैसे लगते हैं, वी वेयर स्टड्स, तो उनके नीचे ना स्पाइक्स निकले होते हैं, तो ये दुखता है जब आप ये पहनते हैं। एंड बहुत हम्बली बात कर रहे थे, एंड ऐसा लग नहीं रहा था दैट वी वर टॉकिंग टू सच अ बिग स्टार। एंड आई स्टिल रिमेंबर एक शूटिंग के दिन, इट वाज अ मॉर्निंग शूट अराउंड 5:30, एंड हम सब लोग पहुंच के वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ही वॉज ऑन टाइम बिफोर अस, एंड द शॉकिंग थिंग वॉज वो बीमार भी थे उस दिन शायद थोड़े से, येट ही विदाउट फेल केम एंड गेव परफेक्ट शॉट्स। एंड इन चीज़ों से देख के लगता है कि हाँ, इस वजह से अमिताभ सर है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आई थिंक कोई ऐसे, हम लोगों को जब हम लोग मोबाइल में ज़्यादा होते हैं तो कोई हमारे पहचान के कोई अंकल आ जाए, हमें बोल रहे हैं, आई थिंक वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट यू पुट। द मूवी इटसेल्फ इज़ वेरी सिम्बॉलिक इन नेचर। Correct. ठीक है, बहुत सारी सिम्बलिज्म में मूवी में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे हैं नागराज सर ने, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग्स अबाउट द मूवी। ठीक है, सो आयरनिकली जो दो मूवी है, जो दो टीम्स है मूवी में, वो भी सिम्बल्स ही है। ठीक है, सो वन टीम इज़ द सिंबल ऑफ वेरी एफ्लुएंट सोसाइटी। Correct. ठीक है, Correct. and the other team is a symbol of a very modest people who come from a very modest set of homes. Correct. मुझे बताइए कि दो टीम्स थी, सेंट जॉन्स की थी, आप सेंट जॉन्स में थे आप तीनों, एक गड्डी गोदाम की टीम थी, गड्डी गोदाम के बच्चे वहाँ से आए, पूरे स्लम से वहाँ से बच्चे आए, कितने दोस्त बने? क्या वो वॉल गिरी आप लोगों के बीच में? कितने दोस्त बने वहाँ पे उस वो वाली टीम से आप लोगों के, वो बताइए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट आंसर रहेगा वॉल तो नहीं गिरी, हाँ। पूरा का पूरा वॉल तोड़ ही डाली। गिरी तो नहीं, तोड़ डाली। हाँ। यार अभी इनिशियली कैसा हुआ कि जब हम लोग सेट पे गए, हम लोग ने इनको देखा, वी आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड उनके डे टू डे चीज़ों से, कि यार वो लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे थे, डूइंग सम थिंग्स जो हम अपने डे टू डे में यूज टू नहीं रहते। यार ढंग से नहीं रहते ये लोग,
या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, वैसी चीज़ें करते हैं, बट आप जजमेंटल हो जाते हैं हम यस लोग, वी हाँ, गेट जजमेंटल, हाँ। वी नेचुरली वो है कि हमारा इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन रहता है कि यार हम लोगों को थोड़ा सा जज करना शुरू करते हैं, बट वंस वी गॉट टू नो देम, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, रेहान करके बंदा है मूवी में, यार वो तो ऐसा हो गया था उसके साथ में, तो वी हैड सच अ बॉन्ड कि यार वो हमारे साथ ही पड़े रहेगा। बात करते करते हम लोग ने उनकी लैंग्वेज पिकअप कर ली, वी गॉट सो एफ्लुएंट इन देयर देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज, अब वहाँ क्या चल रहा, क्या कर रहा, दिस दैट, इट वाज मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस। अंकुश के साथ में, एंजल के साथ में, बाबू के साथ में, हम लोग सेट पे मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट वाज नॉट जस्ट अ फ्रेंडशिप यार, वो फ्रेंडशिप के ऊपर चली गई थी वो चीज़, एंड हम लोग इतना ज़्यादा अक्लामेटाइज हो गए थे उस चीज़ से, उन लोग से, वो सेट से, वो 2 महीने जो हम लोग ने वहाँ पे काम किया उन चीज़ों से, कि यार वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया था। सो वी काइंड ऑफ गॉट बिकेम लाइक अ फैमिली टिल दिस डे। आज भी यार हमारे सेट में जैसे अभी आदर्श करके एक बंदा है मूवी में, उनकी वेडिंग थी, तो वी गॉट रिकनेक्टेड। रेहा ने आली भाई तुम कहाँ हो, आई चलते ना भाई उसकी शादी में, आदर्श की शादी है ऐसा, एंड ही कीप्स ऑन कॉलिंग अस। वो प्रीतम को फ़ोन करेगा, वो मेरे को फ़ोन करेगा, क्या चल रहा अली भाई, क्या हाल चाल है, किसी को भी हेल्प लगती है, सो वी आर ऑलवेज देयर। सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आई फील कि ठीक है यार, एक इनिशियल जजमेंट निकलता है, बट एज मिस्टर नागराज ऑल्सो शोड इन द मूवी कि यार, एंड जैसे मिस्टर अमिताभ का भी एक डायलॉग है कि यार आप जजमेंटल मत होइए इन चीज़ों के, बिकॉज यू नेवर नो कि इनके सर्कमस्टांसिस क्या है। हम डायरेक्टली एक पर्सन को देखते हैं और सिचुएशन को देखते हैं, वी डू नॉट लुक एट द सर्कमस्टांस, व्हाट इज ड्राइविंग दैट बिहेवियर, एंड वंस वी सी दैट यार कि इंसान की मजबूरी से प्रॉब्ली वो चीज़ निकल रही है, आप हम्बल हो जाते हैं उन चीज़ों को लेके। प्रीतम, एक सीन हम लोग देखते हैं मूवी में, आप लोगों की टीम उतर रही है और फिर वहाँ से एक टीम उतरती है पूरे एकदम झैंग कपड़े पहन के, जी, नागपुर की जी, भाषा में जी। अगर बोले तो पूरे झैंग। जी। और आई एम श्योर कि आप लोग जिन घरों में से आते हैं, ये सब चीज़ें आपने कभी देखी ही नहीं है, या आप ऐसे इलाकों में कहीं नहीं गए, आप बस्ती में कहीं नहीं गए, स्लम्स में कहीं नहीं गए। जब आप वहाँ पहुँचे, जैसे अली ने बोला कि अब हम जजमेंटल हो जाते हैं, जी। तो जब हम वहाँ पहुँचे और आपको मालूम है अरे ये है लोग, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? और उसके बाद जब काम कर लिया तो उसके बाद आपकी क्या धारणा बदली? द वेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, मैच इनके साथ है, ऐसे खेलना है अपने को। भाई जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है आधे लोग के पास, आधे दे लाइक काउबॉय शूज़, पार्टी पॉपर्स एंड स्नीकर्स पहन के वो आ गए हैं, बस उतर गए हैं कि हाँ चलो अपने को कुछ भी करना है तो करना ही है। ये उनका इंस्टिंक्ट हमको देख के लगा, दो पर्सनली जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग इंटरेक्ट किए और थोड़ा सा गेम में हम लोग आए, तो लाइक नहीं यार, मतलब है कुछ तो है, समथिंग इज़ ड्राइविंग देम फ्रॉम इनसाइड, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं और अपने को इतना फाइट दे रहे हैं। तो वो देख के जो ड्राइविंग उनका स्पिरिट था ना, वो देख के बहुत मज़ा आया। और ऑब्वियसली एक परसेप्शन भी चेंज एग्जैक्टली होता है। हाँ। 200% परसेप्शन चेंज हो गया, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस उन्होंने दिखाए हैं या जो उन्होंने फेस किए हैं, उन चीज़ों को छोड़ के वो कोई बेटर चीज़ अपने कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, एंड वो इतनी बड़ी पैन इंडिया कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल की तरह सेट हो रहे हैं कि यार श्री, इफ़ वी कैन चेंज इवन यू कैन चेंज। सो वो देख के बहुत खुशी हुई अंदर से कि हाँ, वी आर पार्ट ऑफ समथिंग बिग। उस दिन जब प्रीमियर हुआ बूटी सिनेप्लेक्स में, तो पूरी टीम आई, आप लोग भी थे, तो जी। कितना मज़ा आया यार वहाँ पे प्रीमियर में, बताओ ज़रा। बहुत, इट वॉज एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस, सीइंग पीपल अराउंड, सीइंग द कैमरा क्रूज अराउंड, सीइंग द रिपोर्टर्स अराउंड, कि हाँ वाह, ये दिस इज द मोमेंट विच इज पेइंग अस बैक। जी लो भाई, पूरी बस ज़िंदगी बस जी जी लो लो एक बार। जी लो, एग्जैक्टली। हमने जब उस दिन प्रीमियर की जब बात करते तो आर्यंश की कुछ वीडियोस है हमारे पास में, भाई तो क्या नाच रहा है, मतलब क्या ही नाच रहा है भाई। तो आर्यंश, कितना मज़ा आया भाई वो प्रीमियर में, बताओ मेरे को। काफ़ी मज़ा आया प्रीमियर में, जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ही आया। तो व्हेन आई मेट एवरीवन वी कुड इंस्टेंटली रिकनेक्ट, जैसे लाइक शक्ल देखते ही ऑल दोज इमोशंस केम बैक जो सेट पे थे। मैच शूट करते टाइम वी स्पेंट अबाउट 7-8 आवर्स अ डे, मतलब सुबह शूटिंग स्टार्ट करते थे 5-6, वो सारे इमोशंस एकदम से वापस आ गए। मैंने सॉ नागराज सर ऑन द जीप, ही इंस्टेंटली सेड कि अरे ऊपर आ जा तू, चल अपन साथ में। एंड इट वाज सो गुड उस मोमेंट में, इट फेल्ट लाइक हाँ, जो 6 to 6 था ना, अब आ रहा मज़ा। देखो, नागराज सर के बारे में आपने बोला कि उन्होंने कहा आपको जीप में ऊपर चढ़ जा, एक बहुत अच्छी चीज़ है उनके बारे में जो मैंने भी देखी है, ऑब्जर्व की है और सुनी भी है कई इंटरव्यूज़ में, कि ही इज़ अ काइंड ऑफ मैन हु टेक्स पीपल अलोंग। ठीक है, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ते। उनके आप मूवीज़ को भी देख लो तो जो जिन लोगों ने उनके साथ पहले काम किया है उनके साथ आगे भी बढ़ते आ रहे हैं वो। तो मुझे बताओ कि उनके साथ, मतलब जैसे अली ने बताया कि बच्चन साहब के साथ में वो
एकदम घुल मिल गए या बच्चन साहब के साथ बात हो रही है? आपने भी पहले बताया, जैसे प्रीतम ने बताया कि दूसरी टीम के साथ में कैसे घुल मिल गए। नागराज सर के साथ में कैसा रहा आप लोगों का? नागराज सर के साथ ऑफ कैमरा जो बॉन्ड बन गया ना, दैट वाज समथिंग डिफरेंट ओनली. वी यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल साथ में. यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज कि हम लाइक ही वेंट फॉर नेशनल्स इन हिज टाइम. तो वी यूज्ड टू रिकनेक्ट ऑन दैट लॉट, क्योंकि मैं भी बास्केटबॉल भी खेलता ही था. ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पार्टिंग. तो बोलते थे अरे सेट के बाद रुक जाओ. एंड एक चाय का ठेला था, वहाँ पे हम सब मिलते थे एंड वी यूज्ड टू हैव अ रियली गुड टाइम. तो नागराज सर इज़ अ वेरी मतलब humble, modest person and he can connect with anyone like instantly ऐसे. प्रीतम मुझे बताओ, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे पार्टी चल रही है, चाय चल रही है, ये सब चीज़ें चल रही है, भाई ने भी बता दिया, अली ने, कि कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है ऑन एंड ऑफ द सेट. आप मुझे बताओ कि पर्सनली आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों ने शूट, कितने, सबसे पहले बताओ कितने दिन आप लोग शूट पे रहे? अब ये सेंट जॉन्स की टीम कितने दिन शूट पे रही? 3 महीना थे. 3 महीना आप जी, लोग शूट पे रहे. जी. कोई सोच भी नहीं सकता कि आप जितने आप लोगों को स्क्रीन टाइम में, आप 3 महीना शूट पे आप Exactly, रहे, तो जी. दैट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू Yes. गाइज हैव पुट इन. Yes. दैट इज़ अमेजिंग. तो 3 महीना आपने सर के साथ में, नागराज सर के साथ में जी. बिताया है, बाकी टीम के साथ में बिताया है, अमिताभ बच्चन सर को भी देखा जी. हुआ है. तो एक बार मुझे बताओ कि सबसे फेवरेट चीज़ क्या निकल के आती है उन 3 महीनों में से? कुछ चीज़ याद आती होगी अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द मूवी, शूटिंग वूटिंग. कोई, जैसे इन्होंने कहा वो चाय ही पी रहे, बास्केटबॉल खेल रहे, पुराने किस्से बता रहे. इन्होंने कहा बच्चन साहब के साथ में बात कर रहे तो लोग ऐसा देख रहे हैं इनको कि अरे भाई तू क्या कर रहा है. तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है विच हैज़ बीन ऑन योर माइंड कि यार बड़ा मज़ा आया था, ये तो चीज़ बड़ी दिमाग में ही रहेगी? द वेरी फर्स्ट थिंग मैं जो बोलूँगा वो है नेवर यू लीव योर कैरेक्टर. कि आप जो अंदर से हो वही आप बाहर दिखाओ. आप पर्दे पे कुछ और दिखा रहे हो ड्यूरिंग द शूट, और पोस्ट पर्दे के पीछे आप कुछ और दिखा रहे हो. वो चीज़ मुझे पूरे ओवरऑल सेट्स में 3 महीने में किसी में भी देखने को नहीं मिली. दैट वाज द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट मेमोरी आई विल टेक फ्रॉम झुंड ओवरऑल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अर्जुन दादा जो हैं उनके साथ बास्केटबॉल खेला है. नागराज सर हम लोग के साथ रोज़ बास्केटबॉल खेलते थे. ही यूज्ड टू मेक श्योर कि आधा घंटा मैं इन बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलूँ. एंड द मेमोरीज ही यूज्ड टू शेयर विद अस, दैट वाज ट्रेमेंडस. आई थिंक बहुत सारी उनकी भी जो लाइफ में उनको सीख मिली है, जी, वो सब जी. चीज़ें आपको बताया. बहुत ज़्यादा उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है, उन्होंने किस बेसिस से चालू किया था, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ से लेके छोटी शॉर्ट फिल्म से लेके, एंड बीइंग अ वर्ल्ड वाइड फेमस डायरेक्टर नाउ. तो इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस फॉर ओवरऑल. थैंक यू सो मच प्रीतम, अली एंड आर्यंश फॉर टॉकिंग टू अस. भाई मज़ा आ गया नागपुर के लड़कों को स्क्रीन पे देख के, जो है बहुत मज़ा आया है. और Thank you so much. आई होप कि आगे भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, ठीक है. एंड आगे भी आप लोग ऐसे ही नागपुर का नाम रोशन करो जैसे आपने अभी किया है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.